नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। इस वीडियो में हम जैसा कि हमेशा बात करते हैं, डेली अपडेट्स हम लाते हैं जो स्टॉक्स न्यूज़ में रहते हैं अपने किसी ऑर्डर्स की वजह से, या कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं कोई दूसरी कंपनी के साथ, या कोई गवर्नमेंट ऑर्डर्स रिसीव होते हैं किसी कंपनी को। इन सारी कंपनीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आज न्यूज़ में रही। सबसे पहला स्टॉक लेते हैं इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स। ये हमेशा न्यूज़ में भी रहता है और अच्छे रिटर्न्स भी बना के दे रहा है। 20% का ही अपर सर्किट इस स्टॉक ने अभी 3 से 4 दिन पहले ही लगाया था। तो आइए इस स्टॉक के बारे में समझते हैं कि इस कंपनी को क्या ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं और इसका अमाउंट कितना रहने वाला है। तो इनको 2 ऑर्डर्स आज रिसीव हुए हैं बेंगलोर वाटर सप्लाई सीवेज बोर्ड की तरफ से। तो आइए इन दोनों ऑर्डर्स को डिटेल में समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड से इनको 2 ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। तो पहला ऑर्डर है जिसमें से इनको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है, उसका डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग सब काम इन्हीं को देखना है। इसके साथ साथ इनको सीवेज पंपिंग स्टेशन भी बनाना है। ये जो कर्नाटका गवर्नमेंट की एक स्कीम है, कर्नाटका वाटर सिक्योरिटी एंड डिजास्टर विजिलेंस प्रोग्राम, इसके अंडर में इनको ये वर्क ऑर्डर मिला है। इसके साथ साथ इनको 10 ईयर्स का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी इस काम को देखना है। तो इसकी फाइनेंशियल वैल्यू की अगर बात करें तो 80 करोड़ के आसपास की रहने वाली अच्छा फाइनेंशियल वैल्यू है इसका, और 30 मंथ्स का टाइम इनको दिया गया है इस वर्क को कंप्लीशन के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 2 ऑर्डर्स इनको रिसीव हुए थे। तो पहला ऑर्डर तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बट दूसरा ऑर्डर भी इन्हीं से रिलेटेड है और इसी डिपार्टमेंट की तरफ से, मतलब बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की तरफ से इनको रिसीव हुआ है। इसके अंडर में भी सेम इनको डिजाइन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट विद टर्सरी ट्रीटमेंट फैसिलिटी, और इसमें एक एडिशन ये है कि सोलर पैनल्स भी इनको मैन्युफैक्चर करना है और वहाँ पे इंस्टॉल करना है इस प्लांट में। और इसके साथ साथ जैसा कि हमने पहले ऑर्डर में भी देखा था कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी कंपनी 10 साल तक काम देखेगी, तो यहाँ पे भी सेम है। इसको भी कंप्लीशन का टाइम जो है 30 मंथ्स का दिया गया है और 10 ईयर्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का। इसकी फाइनेंशियल वैल्यू 141 करोड़ के आसपास है, मतलब टोटल अगर देखेंगे तो 221 करोड़ के आसपास दोनों ऑर्डर्स की फाइनेंशियल वैल्यू हो रही है। वाटर रिसाइकलिंग बिजनेस में काम करती है, तो काफ़ी अच्छा इनका जो है फ्यूचर में ग्रोथ होने वाला है। दूसरी कंपनी की अगर बात की जाए, BL कश्यप सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट लिमिटेड की तरफ से इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। इसमें इनको बेंगलुरु में सिविल और स्ट्रक्चरल वर्क करना है और 18 मंथ का इनको टाइम दिया गया है इस वर्क ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, और 152 करोड़ के आसपास की इसकी फाइनेंशियल वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट कंपनी अगर बात की जाए तो ये भी न्यूज़ में रहती है काफ़ी ज़्यादा कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी है, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। इनके अगर ऑर्डर की बात की जाए, गिरिडीह में एक बाईपास बन रहा है जो कि झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है गिरिडीह नाम से। उस बाईपास की जो लेंथ है 26.67 किलोमीटर्स की, उसके डेवलपमेंट के लिए स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड की तरफ से इनको वर्क ऑर्डर रिसीव हुआ है। इसकी अगर फाइनेंशियल वैल्यू की बात किया तो 290 करोड़ के आसपास का रहने वाला है। EPC मोड में है और 24 मंथ से इनको इस वर्क ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का टाइम दिया गया है। नेक्स्ट कंपनी अगर बात करें, रेलटेल, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहती है, हमेशा हम डिस्कस करते हैं। आप अगर वीडियोज देखते होंगे तो डेली इनको कोई ना कोई ऑर्डर्स रिसीव होते रहते हैं। ये ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की तरफ से रिसीव हुआ है जिसमें 10.5 करोड़ के आसपास का फाइनेंशियल वैल्यू रहने वाला है, और इसमें इनको इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव IT सॉल्यूशंस इंप्लीमेंटेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की तरफ से इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। इस ऑर्डर की जो फाइनेंशियल वैल्यू है 10 करोड़ का, जैसे कि मैंने पहले बताया, और ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का जो टाइम दिया गया है 20 जनवरी 2026, मतलब अभी से अगर जोड़ेंगे तो 6-7 महीने के अंडर में इस ऑर्डर को इनको एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट ऑर्डर जैसे कि मैंने बताया, रेलटेल को 2 ऑर्डर रिसीव हुए हैं। तो पहला ऑर्डर तो हमने 10 करोड़ के फाइनेंशियल वैल्यू के स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की तरफ से जो रिसीव हुआ था उसको डिस्कस किया, बट दूसरा ऑर्डर जो है सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है, कोल इंडिया महारत्ना कंपनी है, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। स्टॉक भी उसका लिस्टेड है कोल इंडिया CIL के नाम से। उनकी सब्सिडरी कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से इनको 40.19 मतलब 40 करोड़ 20 लाख के आसपास का इसको ऑर्डर रिसीव हुआ है। इसके अंडर में इनको 8.4 Gbps स्पीड से इंटरनेट जो है प्रोवाइड करना है। 8.4 Gbps स्पीड वाला इंटरनेट फैसिलिटी जो है इसको CCL कंपनी को रेलटेल कंपनी प्रोवाइड करेगी। CCL कंपनी को रेलटेल प्रोवाइड करेगी। इस वर्क ऑर्डर के एग्जीक्यूशन जो टाइम दिया गया है 23 नवंबर 2025, मतलब अभी से अगर देखें आप तो 5 महीने का इनको टाइम दिया गया है लगभग। मैंने बताया कि वो इसकी फाइनेंशियल वैल्यू 40 करोड़ 20 लाख के आसपास है। तो टोटल दोनों ऑर्डर्स अगर देखें तो आज के दिन को 50 करोड़ के आसपास के जो दोनों ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। अगली कंपनी जो न्यूज़ में रही, थर्ड इंजीनियरिंग वर्क्स, इनके बारे में अपडेट है। फिनकैंटेरी कंपनी का नाम है, जो कि इटली बेस्ड डिफेंस सेक्टर की या शिप मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी काम करती है। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है, फिनकैंटेरी कंपनी जो कि इटली बेस्ड शिप बिल्डिंग कंपनी है और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग ग्रुप भी माना जाता है। तो इनके साथ जो ऑलरेडी इनका एग्जिस्टिंग एक एग्रीमेंट चल रहा है, जिसके अंडर में इनको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर में इनको एडवांस्ड स्टीयरिंग गियर सिस्टम, फिन स्टेबलाइजर सिस्टम यूज करने के लिए सिस्टम यूज किया है, एजीम्यूथल थ्रस्टर, ट्रांसवर्सल टनल थ्रस्टर, ये सब चीज़ें जो है ऑलरेडी जो इनका एग्रीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अंडर में ऑलरेडी ये दोनों लोग म्यूचुअली मिल के बना रहे हैं। बट जो नया एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया आज, जिसके बारे में अपडेट शेयर किए, कंट्रोलिंग पिच प्रोपेलर सिस्टम और सॉफ्टिंग सिस्टम, ये दो जो है सिस्टम को इन्होंने
इन्होंने एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में इंक्लूड किया है। इन दोनों सिस्टम के बारे में अगर समझा जाए, प्रिसाइज थ्रस्ट कंट्रोल के लिए, इनहेंस्ड फ्यूल एफिशिएंसी के लिए और सुपीरियर मैन्यूवरेबिलिटी, मैन्यूवर करना आसान हो जाएगा इस एग्रीमेंट के बाद जो इन्होंने साइन किया है। ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाले हैं और जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है या ट्रांसफर सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा जो शिप्स होती हैं उनमें। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक जो है एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स ने फिनकंटेरी जो कि इटली बेस्ड शिप बिल्डिंग कंपनी है उसके साथ। नेक्स्ट अगर कंपनी की बात की जाए वाबाग, जो आपने जरूर नाम सुना होगा इसका, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहती है कंपनी। तो इनके बारे में अपडेट है। इनको सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट की तरफ से वाटर डिसैलिनेशन प्लांट बनाने के लिए ऑर्डर रिसीव हुआ है जिसकी कैपेसिटी 300 मिलियन लीटर पर डे होने वाली है। और इसके अगर फाइनेंशियल वैल्यू की बात करेंगे 2332 करोड़ के आसपास की रहने वाली बड़ा ऑर्डर है ये। और इसमें जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग का काम करने वाली है। ये जो 300 मिलियन लीटर पर डे कैपेसिटी का मेगा डिसैलिनेशन प्लांट बनने वाला है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में। और इस वर्क ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए या कंप्लीशन का जो इनको टाइम दिया गया है 30 मंथ्स का। इसके बाद लार्सन एंड टुब्रो, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, इनको जो है ऑर्डर रिसीव हुआ। फाइनेंशियल वैल्यू लगभग 5000 करोड़ के आसपास की रहने वाली है। इनको जो है बिल्डिंग और फैक्ट्री बिजनेस सेगमेंट है इनका जो लार्सन एंड टुब्रो के अंडर में आंध्र प्रदेश स्टेट सेक्रेटरीट HOD ऑफिस बनाना है। उसमें से अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो अमरावती बेस्ड ये बिल्डिंग्स रहेंगी जिसमें से 2 टावर बेसमेंट्स रहेंगे, ग्राउंड 39 फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, ये सब चीज़ें इंक्लूड करेंगी। और 21 रेजिडेंशियल टावर्स भी बनाना है इसको जिसमें से आर्किटेक्चरल फिनिशेस, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, सैनिटरी फिक्चर्स, फायर फाइटिंग प्रोविजंस, लिफ्ट्स, DG सेट्स, बिल्डिंग सिक्योरिटी सिस्टम, इंटरनल रोड्स, स्केपिंग, लैंडस्केपिंग, ये सारी चीज़ें जो भी मतलब सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं या रिक्वायरमेंट्स होती है वो जो है कंपनी फुलफिल करेगी। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी की बात किया JSW एनर्जी, इन्होंने एक पावर परचेज एग्रीमेंट बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के साथ साइन किया है जिसके अंडर में इनको 100 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाना है और 100 मेगावाट आर का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाना है, बेस बनाना है। ये जो एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है पावर परचेज एग्रीमेंट वो 25 साल तक वैलिड रहेगा। और इस पावर परचेज एग्रीमेंट साइन होने के बाद से कंपनी की जो एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी है इस टाइम पे 29.4 गीगावाट आर की, उसमें से 3 गीगावाट आर की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है और रिमेनिंग जो है 26.4 गीगावाट आर पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज कैपेसिटी है। तो जो इनका टारगेट है 2030 तक 40 गीगावाट आर कैपेसिटी की जो एनर्जी स्टोरेज है उसको टच करना, तो ये काफ़ी ज़्यादा अपने पाथ में है और जल्द ही इस टारगेट को टच कर पाएगी कंपनी। तो ये सारी कंपनीज थी जिनके बारे में अपडेट्स थी। सबसे अच्छा आप देखेंगे इन्वायरो इंजीनियर्स लिमिटेड, काफ़ी अच्छी कंपनी है और फ्यूचरिस्टिक इनका जो सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा वाटर रिसाइकलिंग का काम करती है। रेल टेल इनको फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्स रिसीव होते ही रहते हैं। GR इंफ्रास्ट्रक्चर गिरिडीह सिटी जो कि झारखंड में उसके बाईपास के लिए इनको ऑर्डर रिसीव हुआ। BL कश्यप एम्बेसी सिविल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए बेंगलुरु का इनको ऑर्डर रिसीव हुआ। वाबाग जो कि काफ़ी बड़ा ऑर्डर इनको लगभग 2000 करोड़ के आसपास का सऊदी अरेबिया से वाटर डिसैलिनेशन प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए ऑर्डर रिसीव हुआ। लार्सन एंड टुब्रो लगभग 5000 करोड़ के आसपास का मेगा ऑर्डर रिसीव हुआ इनको। इसके बाद JSW जो कि पावर परचेज एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के साथ। तो ये सारे स्टॉक्स जो न्यूज़ में रहे आज के दिन, इनके बारे में हमने डिटेल में समझा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।